तो जैसे ही यह कार्रवाई शुरू हुई, पहलकदमी शुरू की गृह मंत्री फडणवीस ने बतौर गृह मंत्री, जो मुख्यमंत्री भी हैं, तो हलचल मच गई पावर कॉरिडोर में कि एसआईटी की किस रिपोर्ट के बारे में गृह मंत्री तलब कर रहे हैं। अब हुआ कि भाई अगर एसआईटी का रिपोर्ट गृह मंत्री के पास गया और फिर गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैं उसका परीक्षण करवाऊंगा इंडिपेंडेंट एजेंसी से इंटरनली कि यह रिपोर्ट आपकी सही है या गलत है, और उसमें वो अपने विधायकों से मिलना जुलना शुरू कर दिए। दो तीन विधायक हैं, उनसे उन्होंने फीडबैक लेना शुरू किया कि भाई ये जो आप लोगों ने जो डिजिटल ये एविडेंस दिए थे उसके आधार पर ये है, तो कोरोबरेट कैसे हो रहा है ये। तो जब अधिकारियों को तलब किया गया, अधिकारी इधर उधर बगलें झांकने लगे। फिर उनको आनंद फानंद में कुछ कॉपी उनके पास पहुंचाई गई। अब उस कॉपी को देख करके, अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, कुछ जीस्ट बना करके बोला कि आप हमको कुछ सिनॉप्सिस बना करके दीजिए कि आपने जांच में क्या पाया है। अब उस जांच को पढ़ने के बाद देवेंद्र फडणवीस आग बबूला हो गए और फिर देवेंद्र फडणवीस ने तलब किया कि कौन है जो इस पूरे प्रकरण को मैनेज कर रहा है। तो मित्रों, देवेंद्र फडणवीस को पता चला कि असली किंगपिन तो परमवीर सिंह है, जो पर्दे के पीछे से मुंबई पुलिस को मैनेज कर रही है और यह पूरा कृत्य हो रहा है। एक दो पॉलिटिकल हस्ती ने परमवीर सिंह से इस सिलसिले में बात की और वो फडणवीस के सिपाही थे, लेकिन वो परमवीर का आदमी बनकर के परमवीर से निकटता बढ़ा करके परमवीर से ये जानने की कोशिश की कि ये जो पूरा प्रकरण है, तेरा इस प्रकरण के बारे में हमें समझाइए। उन्होंने कहा कि साहब, प्रकरण ये है कि ये प्रकरण में अगर खुलेगा केस में तो खाली ठाकरे नहीं जाएंगे, हमारे पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी इसमें जेल चले जाएंगे, इसलिए ठाकरे को बचाया जा रहा है। तो उन नेताओं ने कहा क्या कि आप भी इसमें जाएंगे? बोला हाँ, मेरे ऊपर तो सबसे पहले गाज गिरेगी क्योंकि मैं मुंबई का पुलिस कमिश्नर था, इसलिए इस केस को किसी न किसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा अपने स्तर पे, क्योंकि एक ठाकरे को जेल भेजने के चक्कर में पता चला कि हम सभी जेल चले जाएंगे। तो कहा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? तो उन्होंने 10 से 11 पुलिस ऑफिसर के नाम, जो कि इंस्पेक्टर लेवल के ऊपर के हैं, इंस्पेक्टर लेवल के ऊपर के 10-11 पुलिस ऑफिसरों के एक कॉकस के बारे में बताया नेता महोदय को कि साहब, ये 10-11 लोग हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर मिट्टी डालने का काम किया है। फिर कहा तो ये जो घटना हुई है वो सही है? बोला बिल्कुल सही है। परमवीर सिंह ने कहा कि हाँ, ये सही हो सकती है। हो सकती है मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि सही है, क्योंकि डर रहा था कि कहीं मेरा रिकॉर्ड ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस विषय में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा नहीं बोलना बहुत कुछ बोल रहा है। आप समझ गए बात को? कुछ बोला भी नहीं और समझा भी दिया, इशारा भी कर दिया कि ये 10 से 11 पुलिस ऑफिसर हैं, उसमें इंस्पेक्टर लेवल से लेकर के डीसीपी और कमिश्नर लेवल, कमिश्नर तो मैं खुद ही था, लेकिन और भी लोग, मेरे बाद भी जो लोग आए, उन्होंने सबने इस केस के ऊपर मिट्टी डालने का काम किया और किसी ने हिमाकत नहीं की इस केस को खोलने के लिए। अब यह संदेशा लेकर के नेता महोदय पहुंचे देवेंद्र फडणवीस साहब के पास। अब देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भैया, अगर यह बात है तो उनको हमको लिखित में यह डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि ये कहानी है और इस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदले गए दिशा के, जो इंक्वायरी करने के लिए पुलिस गई थी उनका स्टेटमेंट गलत है, जिस विटनेस को हम लोगों ने पेश किया है इसको कोरोबरेट करने के लिए कि दिशा ने सुसाइड किया है, वो सारा फॉल्स है, सारा का सारा फॉल्स है, जिसको हम लोगों ने पहले ही बता दिया है।
तो ये जानकारी माननीय परमवीर सिंह ने उस नेता विशेष को सुनने में आया है कि दिया कि ये सारे फॉल्स हैं, जो जो विटनेस पेश किए गए वो फॉल्स हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो फॉल्स है, जो इंक्वायरी हुई है वो फॉल्स है। दिशा के बारे में जो जो कुछ भी कहा जा रहा है उसमें सत्यता है। बिना कहे ही परमवीर सिंह ने, जैसे वो कहते हैं ना कि वो लालू यादव कहते थे कि बसहा बरद है, इसमें चावल है, इसमें दाल है, तो वो एक में दाल चावल नहीं है तो बोलता था चावल किस में है, तो जिधर रहता था उधर ऐसे ऐसे करता था, बसहा तो बोल नहीं सकता है। तो उसी तरीके से परमवीर सिंह बोला कुछ नहीं लेकिन इशारा सब कुछ कर दिया, इशारा सब कुछ कर दिया। अब परमवीर सिंह इसमें क्या चाहता है? परमवीर सिंह चाहता है कि मेरी बलि नहीं चढ़े, मुझे किसी तरीके से इसमें राहत दे दिया जाए तो हम सब कुछ दे देंगे उनको, सब कुछ मेरे पास है। अब सरकार यह सोच रही है कि अगर परमवीर सिंह को बचाएंगे तो सबूत तो सारे हमारे पास पक्के आ जाएंगे, लेकिन परमवीर सिंह बचेगा कैसे? क्या उपाय हो सकता है?